जय हिंद मेरे प्यारे योद्धाओं। सुपरफास्ट कोचिंग के इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम SSGD 2025 मॉक टेस्ट जो अपन लास्ट संडे हुआ था उसका मैथ्स का सॉल्यूशंस लेकर आए हैं, जहां पर आपको वही 20 क्वेश्चन दिखाई देंगे जो आपने मॉक टेस्ट में दिए थे लास्ट संडे, मतलब कल। ठीक है ना, यस्टरडे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और जो पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है मेरे योद्धाओं, उस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपका काम है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करना। एक ही बार कर पाओगे, लेकिन लाइक करना है अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरे योद्धाओं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि 2022 में शहर की जनसंख्या 62,500 थी और एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? वृद्धि कितनी हुई साहब? आपके पास जो क्वेश्चन में बोला है मेरे योद्धाओं, आपके पास जो क्वेश्चन में बोला है वह कितनी है? 75,000 है, हो गई। और एक वर्ष बाद हुई इतनी, और पहले कितनी थी आपकी? 62,500। तो माइनस अगर करोगे मेरे योद्धाओं तो माइनस करने पर कितना आएगा? 12,500 की वृद्धि हुई है। तो 12,500 की वृद्धि हुई है, 12,500 की वृद्धि हुई है किसमें? 62,500 में। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100 लगाते हैं, गुणा 100% लगाते हैं मेरे योद्धाओं, गुणा 100%। तो देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसल। अगर मैं इसे 25 से काटूं तो ये कटेगा कितनी बार? 25 से अगर मैं काटूं तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। सेम यहाँ पर 5 बार, और 5 से कट जाएगा 25 कितनी बार? 5, और 5 से कटेगा 100 कितनी बार? 20%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो आएगा, आंसर जो आएगा वह 20% होगा। क्या सभी योद्धाओं को समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह 20% होगा। क्या होगा? 20%। 20% का वृद्धि हुआ है मेरे योद्धाओं। 2022 में शहर की जनसंख्या 62,500 थी, तो एक वर्ष बाद वहां की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 20%। जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई है? 20%। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अरे बोलो जी, बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। हाँ, समझ में आया? नहीं आया? आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये अपना क्वेश्चन था परसेंटेज से। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से मेरे योद्धाओं, टाइम एंड वर्क से। थोड़ा सपोर्ट करते रहना मेरे योद्धाओं, आपका सपोर्ट जरूर चाहिए यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें। ठीक है ना? आपको पता है कि सुबह से शाम तक क्लास रहता है, और उसके बाद आप यहाँ, आपके लिए यहाँ पर हम खड़े हैं। तो थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब शेयर कीजिएगा। ठीक है ना मेरे योद्धाओं? आ जाओ। यहां पर आपके पास Z1, Z2 और Z कितना है? 3। Z1 के लिए बोला है कितना दिन मेरे योद्धाओं? 100 दिन है। Z2 के लिए कितना बोला है? 50 दिन बोला है। और Z3 के लिए कितना बोला है? 75 दिन बोला है। तो इसका अगर हम एलसीएम ले मेरे योद्धाओं तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 50, 100, 100 एलसीएम 100, 75, 75, 100 कट जाएगा 4, इधर 3, तो 300 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे योद्धाओं? 300। तो यहां पर कटा 3 बार, यहां कटा आपका 6 बार, और यहां कटा है आपका 4 बार। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में बोला कि उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने के 15 दिन पहले पहले आया है। तो पहले जब आता है तो हम उससे काम पहले करवा लेते हैं उसकी क्षमता के अनुसार। तो काम छोड़कर कौन जा रहा है? पहले Z जा रहा है, तो उससे काम पहले करवाओ। और वह एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 15 गुना 6 करोगे, 15 गुना 6 तो कितना होगा मेरे योद्धाओं? 90। तो सोल्व करने पर कितना आ गया? 390। और यही 390 काम किसने किया? सभी ने किया। तो सभी ने किया तो उनकी क्षमता को जोड़कर भाग लगा दो, भाग लगा दो। तो 13 39, 13 39, यही आपका आंसर होगा। सारी बात समझ में आ रही मेरे योद्धाओं को? सारे टाइप, सारे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हो, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है
कि 0.00081 है। मैंने वर्गमूल में सिखाया था कि पॉइंट के बाद अगर 6 अंक हो तो उस 6 में भाग लगा दो, किससे? 2 से। तो काटने के बाद हमें पता चल जाता है फाइनली कि वर्गमूल जब हटेगा तो पॉइंट कितने अंकों को छोड़कर लगने वाला है? इकाई से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में भाग किससे? 2 से, क्योंकि वर्गमूल है। अगर घनमूल होता तो सर 3 से भाग लगाते। किससे लगाते मेरे योद्धाओं? 3 से लगाते। तो 6 में 2 से भाग लगाया तो कितना आया? 3 आया। 6 में 2 से भाग लगाया तो कितना आया? 3 आया। अब मुझे बताओ 81 किसका वर्गमूल होता? तो आप बोलोगे 9। 9 में एक ही अंक है और मैं क्या बनाऊंगा? यहाँ पर 2 0 बना दिए मेरे योद्धाओं और यहाँ पर क्या लगा दिया? पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वह क्या होगा? सी होगा। सी फॉर सरकमफेरेंस, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डिवाइड करने के बाद हमें यह पता चल जाता है मेरे योद्धाओं कि हमें कितने अंकों को छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन था आपका वही वर्गमूल से, ये आपका क्वेश्चन है अनुपात से। सभी आपस में क्या है? बराबर है। 4m 4m इक्वल टू 5n इक्वल टू और 20 कितना? c। मैंने इसके दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये है कि ऊपर 1 चाहिए तो उसका एलसीएम लेकर नीचे भाग लगा दे, या सेकंड तरीका है कि एक नंबर को छुपा ले, एक नंबर को इस छुपाओगे और इसका गुणा करोगे तो m का मान आ जाएगा। जैसे मैं 4 को छुपा लूं तो ये 20 पंजे कितना? 100। तो ये 100 मान जो है ये किसका है? m का मान। 5 को अगर छुपाऊंगा तो 20 चौक कितना? 80। यह किसका मान है मेरे योद्धाओं? n का। ये 20 को अगर छुपाऊंगा तो 4 पंजे कितना? 20। तो ये मान किसका हो गया? c का। इसे हमें बताना है इसका अनुपात। तो अनुपात है तो कट रहा 20 से, तो 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 20 से पंजे 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वह कितना होगा? 5 4 1। इसका आंसर भी सी आया। क्या इतनी बात से सहमत है सभी? क्या इतनी बात से सभी सहमत हो मेरे योद्धाओं? विद इन सेकेंड में सोल्व करना है, इतना समय नहीं होगा हमारे पास एग्जाम में। जल्दी से जल्दी चीजों को समझना है और उस पर आंसर मारना है मेरे योद्धाओं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स क्वेश्चन है, दोनों का कॉम्बो है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित। ब्याज की जो गणना हो रही ना वो अर्धवार्षिक है और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 337.5 है। तो वह धनराशि कितनी है? ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में हमें मूलधन नहीं पता, इस क्वेश्चन में हमें मूलधन नहीं पता, तो मैं मूलधन को मान लूंगा, या तो 100 मानो या 1000 मानो या 10,000 या 1 लाख। तो मैं यहाँ पर मूलधन को मान रहा हूं, मैं यहाँ पर मूलधन को मान रहा हूं 10,000 रुपए। हमें धनराशि बताना है, हमें मूलधन ही बताना है। तो जब ब्याज की गणना कैसी हो? अर्धवार्षिक, तो रेट आधा हो जाता है। रेट आधा हो जाता है मेरे योद्धाओं, रेट आधा हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। जब ब्याज की गणना कैसी हो? 6 माही, तो रेट कितना हो गया? 15%। और अगर मैं समय की बात करूं मेरे योद्धाओं, अगर मैं समय की बात करूं तो समय आपका होगा 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष का अगर मैं डबल करूं तो कितना होगा मेरे योद्धाओं? अरे कितना होगा मेरे योद्धाओं? 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। तो मुझे 2 वर्ष का, और मैं मूलधन यहाँ पर कितना मान रहा हूं? ये मान रहा हूं, ये मूलधन में जो मान रहा हूं, प्रिंसिपल जो मैं मान रहा हूं वह मैं मान रहा हूं 10,000। माना है ये माना है, माना मूलधन कितना है? 10,000 मैंने माना है। अब अगर मैं इस 2 साल का अगर ब्याज बताऊं, कितने साल का? 2 साल का ब्याज। ध्यान से देखना, 2 साल का ब्याज, तो मैंने आपको तरीका बताया था ब्रैकेट मेथड, ठीक है। अगर मैं सर 100 मान कर नहीं बना सकते क्या? 1000 मान के नहीं बना सकते? बना सकते हो, लेकिन हमें दशमलव से बचना है। तो मैंने यहाँ पर मूलधन कितना मान लिया? 10,000। 10,000 का 15%, 10,000 का 15% कितना होगा मेरे योद्धाओं? 10,000 का 15% कितना होगा मेरे योद्धाओं? 10,000 का 15% कितना होगा?
10,000 का 15% कितना होगा मेरे योद्धाओं? तो आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखना, 10,000 का हम क्या निकाल रहे हैं? 15%। तो 10,000 का जो 15% होगा वह कितना होगा आपका? वह कितना हो जाएगा? 1500 होगा। कितना होगा? 1500। ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है ये भी देखना जरूरी है। हमें 2 साल का हमें 2 साल का क्या बताना है? साधारण ब्याज। तो 1500 हुआ, और 1500 का अगर मैं 15% निकालूं तो कितना होगा? 225 होगा। कितना होगा? ये ब्रैकेट मेथड है। कौन सा मेथड है? ब्रैकेट मेथड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 1500 गुना अगर मैं 2 करूं तो कितना हो जाएगा आपका? 1500 गुना अगर मैं 2 करूंगा तो कितना होगा? 1500 गुना अगर मैं 2 करूंगा तो कितना होगा? 3000। और 3000 में अगर मैं जोड़ूंगा तो 225 आ रहा है। तो 3225। और हमारा मूलधन जो मिलेगा, वो क्या मिलेगा? बताओ जी, बताओ क्या कर सकते हो यहाँ पर, और इसमें और क्या कर सकते हैं? इसमें और क्या कर सकते हैं? बताओ जी, बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है इसमें? 1500 1500 लिखा है। रेट दिया रखा है 30%। इसमें रेट दे रखा है 30%। तो रेट हाफ हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा? दोगुना। समय क्या हो जाएगा? दोगुना। तो समय दोगुना हो गया जी। समय दोगुना हो गया। समय हो गया आपका डबल। ठीक है। तो यहाँ पर अगर अगर इस प्रकार से देखें, ये 2 वर्ष का अगर हम निकाले तो कितना? 3000 और कितना? 225। तो कितना? 3225 हो जाएगा। तो ये 3000 और प्लस कितना? 225। एक बार चेक कर रहा हूं मैं, देखते हैं। 3225 हो जाएगा ये। 3225 हो रहा है। 3225 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालूं, 1 साल का अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो क्या होगा मेरे योद्धाओं? 1 साल का ब्याज, ये 2 साल का निकल रहा है ना मेरे योद्धाओं। कितने साल का है? 2 साल का है। और मुझे देखना है कितने साल का? 1 साल का ना, सिर्फ 1 साल का। लेकिन रेट क्या हो गया? आधा। रेट आधा हो गया है तो 3300 कितना हो गया? 25। रेट आधा, समय दोगुना, तो 3225। 3225। और अगर ब्याज निकालूं 1 साल का तो कितना होगा? 1500 होगा। अगर मैं इसे घटाऊं, 5 2 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना? 200 कितना आ जाएगा? 2725। डाउट लग रहा है? डाउट लग रहा है। चलो इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ वापस से, एक बार इसे आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट ना करते हैं, उस पर वापस आता हूँ मैं। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। एक कार उसने खरीदी, मान लो कितने में खरीदी है? 100 रुपए में खरीदी है। कितने में खरीदी है? 100 रुपए में। और उसे 36% की हानि पर बेचता है, मतलब 36 रुपए की हानि पर बेचता है, तो कितने बेच रहा है? कितने बेच रहा है? 64 में। आपको पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो क्रय मूल्य आपका कितना मेरे योद्धाओं? 100। और सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 64 है। तो बताना इन दोनों के बीच का रेशो। ये कट रहा है 4 से, 4 से कटे कितनी बार? 25। और 4 से कटेगा 64 कितनी बार? 16 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 25 अनुपात क्या होगा? 16। 25 अनुपात क्या होगा? 16। देखेंगे उस क्वेश्चन को भी, अभी देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है या फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। एक बार मैं चेक करूंगा उसे अभी यहीं पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज, ये 350 रुपए का
एक महीने का ब्याज है, तो अर्जित करने के लिए आवश्यक धन राशि ज्ञात कीजिए। मूलधन बताना है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला वही पीआरटी अपॉन क्या होता है मेरे योद्धाओं, 100। ब्याज जो दे रखा है 385 एक महीने का है, मूलधन बताना है, रेट 7 है, तो ये एक महीने का ब्याज है, तो समय यहाँ पर एक माह होगा, तो बटे कितना 12, और परसेंट में बटे में क्या लिखते हैं यहाँ पर 100। 7 से कट गया 35 कितनी बार, 5 बार, तो ये 1200, 1200 गुना 5 करोगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यही आपका आंसर होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूं, ठीक है। देखते हैं उसे लास्ट में कहां गलती हो रही है। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका एसआई से था। अगला क्वेश्चन फिर अनुपात अनुपात से दे रखा है। यहां पर आपके पास ए बी सी है, ए बी का मान मेरे योद्धाओं 2 3 है, और बी सी का मान कितना है 4 5। खाली जगह पड़ोसी से, खाली जगह पड़ोसी से, यहाँ पर 8, यहाँ 12 और यहाँ पर कितना 15, कितना होगा मेरे योद्धाओं 15। इसी रेशियो में ये धन बटने वाला, धन कितना 70,000, तो 70,000 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 20 और 15 35, और चाहिए क्या आपको कौन सा भाग, ए का, ए बताना मतलब 8, 35 दूनी 70 हो गया मेरे योद्धाओं, तो और 8 दूनी कितना 16, 16,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं, शेषफल पूछा है। क्या पूछा आपसे, शेषफल। तो शेषफल बताने के लिए क्या करेंगे, शेषफल बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो 58 की पावर जो क्या दे रखी 29, उसमें भाग लगाना है किससे, 5 से। तो पहले मैं ये 58 की पावर 29 को मैं सोल्व करके ये देखूंगा कि इकाई अंक आ क्या रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वह संख्या पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही है। तो कब कटेगी, जब उसके अंत में 0 या क्या हो 5। और इसके अलावा अगर संख्या 0 5 नहीं होगा, और 5 से अगर कोई संख्या बड़ी होगी, 5 से अगर संख्या बड़ी होगी तो क्या करेंगे मेरे योद्धाओं, उसमें 5 से भाग लगा देंगे। तो हमें पता कैसे चले कि सर 58 की पावर 29 को हल करने पर क्या आएगा अंत में, क्या आएगा अंत में, ये देखना है कि यहाँ अंत में क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इकाई अंक निकालते हैं इसका। इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर है ना, जो पावर आपको दिखाई दे रही है, उस पावर में भाग लगाओ, उस पावर में भाग लगाओ किससे, 4 से, 28 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो यहां पर इसे काटा तो क्या बचा 1। हमें शेषफल से मतलब है और इस 5 से कोई मतलब है ही नहीं। तो 8 की पावर 1 बटे में कितना 5, 8 की पावर 1 कितना 8 बटे में कितना 5, तो भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। रिमाइंडर पूछा है मेरे योद्धाओं, रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, डी होगा। तो मैंने पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया मेरे योद्धाओं, मैंने पहले इकाई अंक से मतलब है मुझे इकाई से, तो इकाई दहाई अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 8 की पावर 29 को जब मैं सोल्व करूंगा, सोल्व करता जाऊंगा तो मुझे इकाई अंक क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 8। वो कैसे पता किया मैंने पावर में 4 से भाग लगा दिया, और भाग तब तक गया उसे हटा दिया, जो रिमाइंडर बचा उसकी मैंने क्या बना दी पावर। और 8 की पावर 1 कितना होता है 8, और 8 में जब मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे योद्धाओं, 3 ही तो आएगा। अरे बताओ कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका रिमाइंडर होगा 3, ठीक है। ये 3 है भाई साहब, क्या है ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 हो जाएगा। आगे बात सबको समझ में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 31 बोला, जैसे मैं बोलूं प्रथम 3 विषम, छोटे क्वेश्चन समझ लो, प्रथम 3 विषम संख्याओं का क्या बताना है आपको औसत मान लीजिए। तो प्रथम 3 विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5। अब इसका अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं तो क्या होगा, अगर इसको जोड़ू 5 3 8 और 1 9, 9/3, तो कितना है देखो 3। और एवरेज हमेशा कहाँ होता है बीच में, तो ये भी देखो कितना आया 3। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि प्रथम इतना, प्रथम 20 विषम, प्रथम 30 विषम, प्रथम 31 विषम, प्रथम 40 विषम, जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना मेरे योद्धाओं,
वही आपका आंसर होता है। जो क्वेश्चन में लिखा होता है, क्या लिखा है 31, मैंने एवरेज अगर आपने पढ़ रखा हो, मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपका क्या होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा 31। खुद देखो, मैंने 31 ना देखते हुए क्या एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल, प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने प्रथम 3 विषम संख्या लिख दी 1 3 5। अगर मैं सबको जोड़ूंगा, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे में जितने नंबर उससे भाग। तो कितने नंबर है, 3 से भाग लगाते, देखो कितना आया 3, और यहां पर भी कितना है 3 है। मतलब जो संख्या लिखी होती है ना वही उसका एवरेज हो जाता है, ये बोलना चाहता हूं मेरे योद्धाओं, जो संख्या लिखी है वही उसका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, व्यास डायमीटर कितना बोला है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, 21/2 हो जाएगा। हमें बताना है क्या, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए फार्मूला जो होता है, अर्ध अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ये होता है 3πr²। तो 3 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान क्या रखोगे 2 बार लिखो 21/2, 21/2, ठीक है। 7 से काट दो 21 कितनी बार, 3 बार, कट गया। 2 से कटा 22 कितनी बार, 11, तो 11 तिया कितना हो गया 33, और यहाँ पर 21 तिया 63, और बटे में कितना मेरे योद्धाओं 2, यही आएगा। अगर मैं इसका गुना करूं, अगर मैं इसका गुना करूं तो क्या होगा मेरे योद्धाओं, 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया, हुआ। फिर क्या होगा, दूर वाले का दूर से गुना, 3 तारी 9 और 6 ती 18, 18 18 और 9 कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं 27, 18 और 9 कितना 27, हासिल 2 हुआ, 18 और 2 20, और बटे में कितना है 2। हल करोगे तो यही आपको मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा मेरे योद्धाओं। कौन सा होगा, डी। ये है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला आपको लिखवा दिया है, 3πr² होता है, 3πr² होता है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, और वक्र पृष्ठ बोलता तो 2πr² होता, क्या होता 2πr²। पूरा बोला है अर्धगोला, ऐसा ये पूरा बताना है, ठीक है, ये पूरा बताना था कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, ये दे रखा है आपको एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, 4 घंटियां 6 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट के बाद ये पुनः एक साथ बजेगी। तो मुझे बताओ 6 8 10, 6 8 10, अगर मैं 6 और 9 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा मेरे योद्धाओं, 6 और 9 का एलसीएम 18 हो गया, 6 और 9 का एलसीएम 18, और 8 और 10 का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना होगा 40। फिर ये दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा 20 बार, तो गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा 360 सेकेंड, कितना मिलेगा 360। तो सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना है, ये एलसीएम 360 आया, सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में, तो भाग लगाऊंगा किससे 60 से, भाग लगाऊंगा किससे 60 से, ये 360 सेकेंड है। अब मुझे सेकेंड को कन्वर्ट करना मिनट में, तो भाग किससे 60 से, 0 0 कटा, 6 36 कटा, कितना आया 6 मिनट। 6 मिनट के बाद पुनः वह एक साथ बजेगी, 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे योद्धाओं आंसर, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे योद्धाओं आंसर होगा। आंसर आ रही बात समझ में सबको, अरे बात समझ में आ रही या नहीं आ रही बताओ जल्दी से, बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, तो वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ये बोला है। अमन जो है वह एक काम को 28 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम भी मैंने क्या ले लिया 28, 28 एलसीएम है, और यही आपका टोटल वर्क। भाग लगाऊंगा 28 से तो क्या मिलेगा मुझे, एक क्या हो गई एफिशिएंसी। वह कुल काम कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा, तो 8 दिन का काम करवाओ इससे भाई साहब से, तो एक दिन में अगर एक काम तो 8 दिन में 8 काम, तो कुल काम हमेशा बटे में लिखते हैं, और जितना हो गया उससे ऊपर, तो 4 से कटा 2 बार, 4 से कटा 7 बार, तो कितना आया 2/7, तो 8 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा होगा 2/7। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई सारे योद्धाओं को,
अरे बोलते रहो, क्या इतनी बात सब योद्धाओं को समझ में आ गई? ये टाइम है ना, टाइम से अगर डिवाइड करते हैं टोटल वर्क में तो हमें क्या मिलती है? इफिशियंसी। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कुछ बेसिक बातें कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारी क्लास में चलती ऑफलाइन में, ठीक है ना? आप बोलोगे सर इतनी स्पीड से पढ़ा रहे हो, वो सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर, और पढ़ चुके हो, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, सारी बातें हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है, यदि वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? एमपी आपके पास दे रखा है और उस पर 37.5 का मतलब होता है, अभी भी आपने देखा होगा 3/8। तो ये हो गया आपका एमपी। डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमपी। तो एमपी 8 है और उस पर 3 का डिस्काउंट, तो कितने बेचेगा? 5 में, 5 ही बेचेगा ना। अंकित मूल्य कितना है? 640। तो 640 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 8 की, और हमें चाहिए क्या? 5। 8 अठी अठी कितना? 64। अठे पंजे कितना? 40। तो आंसर क्या आया? 400 रुपये। बोलो मेरे योद्धाओं, क्या आंसर आया? 400 रुपये। क्या इतनी बातें सब योद्धाओं को समझ में आ रही है? 37.5% का मतलब क्या होता है? सभी योद्धाओं को पता है, 37.5% का मतलब होता है 3/8। और 8 क्या है? ये एमपी है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, और एमपी क्या है? 8। 8 का 37.5% 3 होता है। 8 रुपए उस वस्तु पर एमआरपी लिखा था, और बेचते समय दुकानदार ने आपको 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो दुकानदार ने आपको वह वस्तु कितने में बेची? तो आप बोलोगे सर 5 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना था? 640, और हमारे अनुसार कितना था अंकित मूल्य? 8। तो 640 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 8 की, और हमें चाहिए क्या? 5। तो अठी अठी कितना हो गया? 64। तो सोल्व करने पर आपका आंसर क्या आया? 400। क्या मेरे योद्धाओं को समझ में आ रही है सारी बातें? हो सकता है कि मेरी स्पीड ज्यादा हो, और स्पीड से ही तो आपको पढ़ना है, स्पीड से ही तो सॉल्यूशन देना है एग्जाम में। बाकी सारी कहानी तो आपको पता ही है, बाकी सारी कहानी तो आपको पता ही है। तो आंसर आपका 400 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि, इसमें आप लगा लो सक्सेसिव मेथड लगा लो, ठीक है? दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो फार्मूला भी बना सकते हैं और रेशियो से बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। रेशियो से बना लो, ठीक है? पहले और अब देखो, 5% को भिन्न में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 20। 20 से कितना हो गया? 21। फिर 8% की वृद्धि, तो 2/25, तो 25 से कितना हो गया? 27। कुछ कटा हमने सामने? नहीं कटा, तो गुना करो, ये 500, और ये हो जाएगा आपका 7। 7 दूनी 14, 15 और 1 16, 4 और 1 कितना? 5। पहले वहां की पॉपुलेशन कितनी थी? 500। अब कितनी हो गई 2 साल के बाद? 567। तो मुझे बताओ मेरे योद्धाओं, कितने की वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे सर 67 की वृद्धि हुई है। 67 की वृद्धि हुई है। 67 की वृद्धि हुई है किसमें? 500 में। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगा दिया? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कैंसल। और 67/5, 67/5 मतलब 7 दूनी 14, 12 और 1 13, तो 13 कितना? 4%। यही आपका आंसर है। 13.4% की क्या हुई? वृद्धि। 13.4% की क्या हुई? वृद्धि। तो पहले और अभी, 2 साल के बाद, या अभी लिख सकते हो, अभी। तो 13.4% की क्या हुई मेरे योद्धाओं? वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन एवरेज से लिया हुआ है। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है? 5 संख्या का एवरेज 36, और 36 पंजे कितना? 180। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्या हमने मान ली ए और बी, उन दोनों संख्याओं का औसत, दोनों संख्याओं का योग बटे में 2 से भाग लगा दोगे तो हमें क्या मिलेगा? औसत। अंतिम 3 संख्याओं के औसत का, अंतिम 3 कौन सी हो जाएगी? सी प्लस डी प्लस ई कि औसत का, और 3 संख्या तो 3 से भाग, औसत का 1.5 गुना है। 1.5 मतलब क्या लिखोगे इसे? 3/2। 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। ये देखो,
3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, देखो यहाँ पर। तो बचा क्या आपको कुल मिलाकर, क्या ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। अगर मैं यहाँ लिखूं a प्लस बी और इसे मैं लेकर आऊं बटे में, कहाँ लेकर आऊं, बटे में, तो c प्लस डी प्लस ई तो बराबर है, तो बराबर होगा रेशियो। तो a प्लस बी का मान कितना है, 1, और c प्लस डी प्लस ई का मान भी कितना है, 1, और पांचों का जो योग है वह कितना, 180, और यहाँ पर अगर मैं योग करूंगा पांचों का तो कितना आएगा, 2, तो 180 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 2 की। और चाहिए क्या मुझे, प्रथम दो संख्याओं का योग, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, 1, तो 2 से कटा 180 कितनी बार, 90, 90 गुना 1 करूंगा तो क्या होगा, 90 ही आएगा। देखो मेरे योद्धाओं, 90 ही होगा ना। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम तीन संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, तो 1.5 का गुना कहाँ होगा, उन तीन संख्याओं के औसत में, ठीक है ना। तब जाके दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमने लगाए हैं और आपको मॉक टेस्ट में आए थे, ठीक है ना मेरे योद्धाओं। तो यहाँ पर ए बी के बटे में कौन आ गया, यही होगा ना। तो यहाँ पर बचा क्या, देखो तो सब जगह क्या ही बचा, आप देखो आप 1 ही बचा, तो a प्लस बी का मान भी 1 होगा, c प्लस डी प्लस ई का मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो 180 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 2 की, और चाहिए क्या, 1। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना, 132 रुपये, यदि लाभ कितना प्रतिशत हो, 20%। देखो सीधी बात है, कोई वस्तु है, हमने क्या मान ली, 100% मानते हैं, और इसमें 20% का लाभ है, तो कितने बेच रहा है वो, 120% में। और सभी को पता है कि इसमें कितने का अंतर, दोनों में 20% का, और रुपयों में कितना बोला, 132 बोला। 132 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 20% की, और चाहिए क्या आपको, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना, 120। क्रय मूल्य पूछा होता तो गुणा 100 लगा देता, ठीक है। 20 से कट गया, ये कितनी बार, 6, 6 दूनी 12, 18 और 1 19, 6 और 1 7, 792। यही आपका आंसर है, 792। सीपी और एसपी ध्यान से देखो, आ रही बात समझ में। सोना नहीं है, सोना नहीं है, डटे रहना है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी लगे रहो, वीडियो को पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके लिए एसएसजीडी का, तो आप बच्चों को सजेशन ये था मेरे योद्धाओं का कि सर आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चन को आप लेकर आओ। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करता हूं आज या कल में, आज तो हो जाएगा, 1-2 दिन में मैं कोशिश पूरी पूरी करूंगा कि मैं अब आपके सामने लाइव क्लास लेकर आऊं 8 बजे, 8 बजे शाम को, ठीक है ना। 8 बजे शाम को हम लाइव क्लास पढ़ने वाले हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने धुरंधर उसमें जुड़ते हैं और कितने मेरे योद्धा वहां पर जल्दी जल्दी आंसर फेंकते हैं। तो आपका बस वही होगा, टेस्ट होगा। आपको कुल मिलाकर में दिन में भी हम पढ़ेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे पढ़ने की, ठीक है ना। और लाइव क्लास लाएंगे आप लोगों के लिए, आप यही डिमांड है ना, तो यही करेंगे, ठीक है मेरे योद्धाओं। और मैथ्स की बात कर रहा हूँ अभी, मैथ्स का मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैथ्स में ज्यादा समय लगता है तो पहले उसकी हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, जबरदस्त, ठीक है। आपके पास समय है अभी, तो हम जो भी प्रीवियस ईयर 2024 में जो मॉक टेस्ट हुए थे उनको हम लेकर आएंगे आपके सामने, ठीक है। सॉरी, मॉक टेस्ट के आपके पेपर ही लाएंगे एज इट इज, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। वेरी गुड। अगला देखो, यही क्वेश्चन कल क्या लास्ट मॉक टेस्ट में आपको एचसीएफ पूछा था, और यहाँ क्या पूछ लिया, एलसीएम। मैंने क्या बताया था वहां पर, एलसीएम में क्या होता है, पावर बेस देखते हैं सब में, पहले बेस सेम देखते हैं, अगर सेम है और सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। और एचसीएफ में बेस सब में सेम होने के साथ पावर सब छोटी लेते हैं, छोटी। इसमें पूछा है आपको एलसीएम, क्या पूछा है मेरे योद्धाओं, एलसीएम। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 5। यहाँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 की पावर 6, यही आपका क्या होगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ये एलसीएम निकाला मैंने, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछता तो बताओ क्या होता मेरी, होता बताओ जल्दी से,
बताओ जल्दी से, इसका HCF क्या होता? HCF क्या होता है? क्या इसमें ऑप्शन में 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ठीक है ना? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 इसका HCF होता। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन वह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है जी, 30% का छूट है, 30% को भिन्न में क्या लिखूंगा? 3/10। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, तो बटे वाला एमआरपी है। तो 10 रुपए की वस्तु पर 3 का डिस्काउंट, तो कितने में बेच रहा है? 7 में। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 25 रुपए उसका वास्तविक मूल्य है, तो 25 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 10 की। और चाहिए क्या आपको? 7। 25 सत्ते 100 कितना होगा? 75। और बटे में कितना? 10। तो सोल्व करने पर मेरे योद्धाओं क्या आ जाएगा? 17.5। यही आपका आंसर है, 17.5। वास्तविक मूल्य मतलब एमआरपी है ये। वो एक खिलौने का जो वास्तविक मूल्य 25 रुपए है, लेकिन उस पर दुकानदार क्या दे रहा है आपको? 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 30% का उस पर डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बेच रहा है, ये आपसे पूछा है। ये आपसे पूछा है, तो मैं प्रतिशत को भिन्न में लिख रहा हूं। और प्रतिशत, ये डिस्काउंट है प्रतिशत का, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है मेरे योद्धाओं, एमआरपी पर दिया जाता है। तो बटे में क्या आ जाएगा? 3/10। 10 आपका एमपी मार्केट प्राइस, और 10 में से अगर मैं 3 रुपए का डिस्काउंट अगर दूंगा तो कितने में दूंगा मैं? 7 में। तो वैल्यू कितनी? वैल्यू कितनी? $25, सॉरी हाँ $25 किसकी? 10 की। और चाहिए क्या? 7। तो आंसर आपका ही आ गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। दो कारें एक ही बिंदु चलना शुरू करती और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। दो कारें एक ही बिंदु से, ऐसा, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, ऐसा चलते हैं, ऐसा चल रहे हैं। और यदि एक कार की चाल कितनी बोली है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक कार की चाल बोली है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ या ना? चलती है तो 5 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेगी? ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना? और ये ऐसा विपरीत दिशा में चल रहा है, तो स्पीड को जोड़ दो। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? इन्हें जोड़ दो। जोड़ने पर कितना होगा मेरे योद्धाओं? जोड़ने पर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत है, ऐसे चलेंगे तो स्पीड प्लस होगी ना, 1 घंटे में 50 जाएगा, 1 घंटे में 40, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 90। तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में दोनों मिलाकर 90 जा रहे हैं, तो 5 घंटे में कितने जा रहे हैं? 450 किलोमीटर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई मेरे योद्धाओं को? तो आंसर कितना होगा? 450 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आपका रह रहा है, देखता हूं एक बार उसे फिर से कोशिश करता हूं, कहाँ गलती हो गई पढ़ने में हुई मुझसे, या कुछ कहाँ मिस्टेक हुई, दिखाता हूं मैं, दिखाता हूं जी, दिखाता हूं, एक बार मुझे देखने दो। वो क्यों क्वेश्चन बचे हुए थे, थोड़ा दिमाग वहां जा रहा था मेरा कि जल्दी से जल्दी से सोल्व करवा दूं, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा था ना मेरा। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 है, तो वह धनराशि कितनी है? तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो कर रहा है ना, वो अर्धवार्षिक कर रहा है, तो रेट आधा हो गया, समय दोगुना। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 साल का मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो 3225 आ रहा, ठीक है ना? और यहाँ पर बोला 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच, 1 वर्ष का बोला था, तो 1 वर्ष का जो 1 वर्ष में जो रेट रहेगा साधारण ब्याज के लिए, तो वही रहेगा 30%। यहाँ कुछ गलती हुई थी शायद ना, मैं क्या कर रहा था, 10,000 का 15% निकाल रहा था। हाँ, यहाँ पर देखो 10,000 का मैं क्या निकालूंगा? इसमें 30% मेरे योद्धाओं, तो 10,000 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो कितना होगा? 3,000। 10,000 का अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालूं, साधारण ब्याज, तो कितना आएगा बताओ मेरे योद्धाओं? 3,000। कितना आ रहा है? 3,000 आ रहा है। ये सारी बातें मनगढ़ंत है, ये सारी बातें मनगढ़ंत, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। मैंने माना है कि मूलधन 10,000 है, उस 10,000 से ही क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो हो रही ना, वो अर्धवार्षिक,
तो जब भी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होना तो रेट हाफ हो जाता है और समय क्या हो जाता है, दोगुना। समय क्या हो जाता है मेरे योद्धाओं, दोगुना। तो रेट आधा और समय दोगुना। तो इसी रेट से हमने इस मूलधन से ये ब्याज निकाला है 2 साल का। ये 2 साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज का, और ये 1 साल का ब्याज है साधारण ब्याज का। इन दोनों के बीच का जो अंतर है मेरे योद्धाओं वह कितना आ रहा है, देखो आप 225 आएगा, 225 आएगा। और यहाँ पर कितना अंतर है, क्वेश्चन वाले के अनुसार कितना अंतर है मेरे योद्धाओं, क्वेश्चन वाले के अनुसार जो अंतर है वो 337.5 है, और मेरे अनुसार जो अंतर है वो 225 है। और मुझे चाहिए मूलधन, और मूलधन मैंने कितना माना है, 10,000। पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा, पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा मेरे योद्धाओं तो ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, अगर मैं इसे 25 से काट दूं, 25 अगर मैं काटूं तो 25 चौक कितना हो जाएगा, ये 100, और 25 से कटेगा 9 बार। ठीक है, अगर फिर इसे मैं 9 से काटूं, यहां देख लेना, 9 ते 27, 9 या 27 हुआ मेरे योद्धाओं, कितना बचा आपका 6 और 67, 9 में 7 63, 63 है ना, 63 हुआ, कितना बचा 4, 9 में 5 45, 5 आया। इसका अगर मैं गुना करूं तो क्या आएगा, 0, 4 5 20, ये 28 और 2 30, 12 और 3 15, यही आंसर आना चाहिए। अब तो एक मिस्टेक हो रही थी जो हम पकड़ नहीं पा रहे थे जल्दबाजी में, क्योंकि प्रेशर था माइंड पर, हमें उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करना था जल्दी से, नहीं तो हम यहाँ पे टाइम बर्बाद कर सकते थे। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन डाउट लग जाए कि हम थोड़ा सा कहीं अटक रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करें। अगर हम यहीं फंस जाते हैं तो हमारे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये दिमाग में रखना है। थोड़ी सी चीजें जल्दबाजी में दाएं बाएं हो जाती है, तो समय बचाकर आपको उस क्वेश्चन को वापस हल कर देना, यही हमारी रणनीति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन में फंस जाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं वो कितना आएगा, 15,000। समझ आया, 15,000 होगा। यहां पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि जो ब्याज है ना वो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है। जो हमें 1 साल का जो ब्याज लेना है ना, 1 वर्ष का जो बोला है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है मेरे योद्धाओं, यहाँ पर ब्याज हर 6 माह पर लिया जा रहा है। मतलब 1 साल में कितनी बार ब्याज ले रहा है वो, 2 बार। कितनी बार ले रहा है, 2 बार। इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज तो 1 साल का ही ले रहे हैं, तो साधारण ब्याज में रेट तो वही रहेगा 30%। और मूलधन मैंने कितना माना था मेरे योद्धाओं, 30,000। तो 30,000 का मैं 10,000 का मैं 30% निकालूंगा तो कितना आएगा, 3,000। तो 2 साल का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो 3,225 आ रहा है, और 1 साल का मैं ब्याज निकालूं, हालांकि वो 1 साल का ही है, 3,225 जो है वो कितने साल का, 1 साल, क्योंकि हमने रेट को आधा कर दिया और समय क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 1 साल का ही हम मान्य करते हैं, लेकिन हमेशा सोल्व करना पड़ता है कि रेट को आधा और समय को क्या करना पड़ता है, डबल करना होता है। इसलिए 1 साल का जो ब्याज है वह 3,000 मिला है साधारण ब्याज, और 1 साल का जो सीआई मिला है वह सीआई मिला है 3,225। लेकिन वहां पर 1 साल का ब्याज नहीं, वो हर 6 माह पर मुझे ब्याज मिला है। आ रही बात समझ में। इसलिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 225 रुपए है, और क्वेश्चन वाले के अनुसार 337.5 है। तो यह वैल्यू हो गई किसकी, 225 की। और हमें क्या चाहिए, मूलधन। मूलधन ही तो बताना है, और मूलधन मैंने क्या माना यहाँ पर, 10,000। क्या माना मेरे योद्धाओं, 10,000। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको लगवाए हैं वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करना मेरे योद्धाओं, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना इस बार, ठीक है। बहुत कंजूसी करने लगे हो आप आजकल। अगर चाहते हो लाइव क्लास तो दबाकर लाइक करो, दबाकर शेयर करो जल्दी से मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले मॉक टेस्ट के लिए मिलेंगे, ठीक है, उसी नेक्स्ट मंडे को। और मैं बोल चुका हूं कि आपकी अब लाइव क्लास शुरू होने वाली है, आपकी डिमांड पर ही। तो सारे योद्धा जुड़ जाना, मैं आपको सूचना मिलेगी उसका कि कब है कब नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं मैथमेटिक्स का लाइव क्लास, ठीक है। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।